नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। साथ संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की पुरानी संगत अक्षय भल्ला अंकल उपस्थित हैं, जो कि पिछले कई सालों से गुरुजी ने उनको दाद बख्शी हुई है। पठानकोट एरिया में गुरुजी महाराज के सत्संग आयोजन करने में सहयोग दे रहे हैं। तो आज हमारा धन्यवाद है कि अक्षय भल्ला अंकल जी इसी विषय पे ही सत्संग का आयोजन, इसी विषय पे ही हम कुछ मिनट के लिए चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्षय भल्ला अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज साक्षात बैठे हुए देख के। और बहुत सालों से आपके बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि इतने आप कुशलतापूर्वक सत्संग आयोजन करते हैं पठानकोट एरिया में। और पिछले दिनों तो देखी थी एक वीडियो में कई हजारों गाड़ियां खड़ी थी किसी फंक्शन पे। तो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा अंकल, मैं शुरुआत करता हूँ। अंकल, सत्संग के बारे में बताएंगे कि सत्संग जो आप लोग आयोजन करते हैं, सत्संग क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। अंकल, सत्संग इज सच का संग। गुरु महाराज की मर्यादा है। गुरु जी महाराज ने कहा था कि कभी भी कहीं भी सत्संग हो, उसको मर्यादा में सुनिए, डिसिप्लिन में सुनिए। जहाँ पर भी जाएं, वहाँ पे आराम से बैठकर गुरु जी को ध्यान रखे हुए सत्संग सुनिए। और ये गुरु जी के ही बताए हुए शब्द हैं जो हम लोग उच्चारण अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करते हैं। हम सब जो संगत है गुरु जी महाराज की, हमको ये चीज अडॉप्ट करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। सच सत्संग में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, जिसमें आपको आपके हर प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। जी अंकल, बिल्कुल ठीक है अंकल आपने। अंकल, ये जो सत्संग, ये जो सत्संग ऑर्गेनाइजर जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें गुरु जी का सत्संग और जो दूसरे टाइप के सत्संग होते हैं, उनमें क्या अंतर है, होता है। अंकल, दूसरे जो सत्संग होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बट वहां पर प्रवचन वगैरह होते हैं। जो गुरु जी के सत्संग है, गुरु जी के बताए हुए आदेश था कि जो गुरु जी सत्संग करते हैं उसमें गुरु जी हर इंसान को उसके जो क्वेरीज होती है, जो उसकी बातें, जो उसके मन में कोई डाउट्स वगैरह होते हैं, गुरु जी शब्द के द्वारा उनको उनके हर क्वेश्चंस के, क्वेरीज के आंसर देते हैं। गुरुजी ने कहा था इस शब्द में बहुत मिठास है। आपको कई लोगों को जो पंजाबी को नहीं ज्यादा जानते हैं, वो कहते थे कि अगर आप म्यूजिक को भी इंजॉय करोगे तब भी आपको आपके जो कष्ट है वो दूर करेंगे, निवारण करेंगे गुरुजी महाराज। और आपको हर कष्ट से मुक्त करेंगे। और आपके हर एक सवाल का, हर एक प्रश्न का जो है वो उत्तर जो है वो गुरु जी के शब्द के द्वारा आपको वहां पर प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है अंकल आपने, बिल्कुल ठीक है आपने। अंकल, आप लोग सत्संग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? सत्संग, एक कुशल ऑर्गेनाइजर को सत्संग कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संगत जी, मैं तो ये जानता हूँ जो गुरु जी महाराज का, जैसे उन्होंने हमको आदेश दिया, हमको समझाया, सत्संग ऑर्गेनाइज जो करना होता है वो तो गुरु महाराज ही कर लेते हैं। हम लोग तो एक माध्यम बनते हैं इसके लिए। जो भी सत्संग ऑर्गेनाइज करता है उसको हर एक चीज का ध्यान रखना होता है कि वो चीज, हर चीज शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड। हर जगह पर हर चीज प्रॉपरली प्लेस्ड होनी चाहिए। जब भी कोई संगत आए उसको किसी चीज की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज के वो संगत आ रही है। हमें नहीं मालूम कि किस संगत में कौन से परमात्मा वास कर कर गुरुजी महाराज को वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज खुद शिव नहीं है, वो महाशिव है। उनके दर्शन करने के लिए देवलोक से कई भगवान हम किसी संगत के भेष में आकर गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं। हर एक चीज प्रॉपरली होनी चाहिए। जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए। प्रॉपरली सबको मिलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जो संगत आ रही है उसको परेशानी ना हो। और जो संगत वहां बैठी है वो बातें भी ना करे, क्योंकि गुरु जी की शब्द की, जो गुरबानी की जो रस है वो तभी होगा जब वो शांति होगी। और गुरु जी जब वहां पर
जलंधर मंदिर में भी हम लोग जब गुरु जी के पास जाते थे तो वो कहते थे कि शब्द और या गुरबानी जो है वो ऊंची लगाओ, ताकि आपके कानों में पूरी आवाज जाए और आपको किसी और बात की आवाज ना आए कि क्या हो रहा है दुनिया में क्या नहीं, और उस रस को आप अपने अंदर अपने भीतर उसको समाए, जिससे गुरु जी आपको आपकी हर एक परेशानी को उसका हल वो गुरु जी निकाल। बिल्कुल ठीक है अंकल आपने, बिल्कुल ठीक है आपने। अंकल ये जो एक बात देखने में आती है कि किसी किसी जगह ऑर्गेनाइजर जो होते हैं प्ले लिस्ट में ब्लस गुरबानी शब्द के अलावा भजन भी इंक्लूड कर देते हैं उसे प्ले लिस्ट में, क्या ये ठीक है? नहीं अंकल, गुरुजी महाराज ने कभी भी भजन को प्रमोट नहीं किया। उन्होंने हमेशा गुरबानी शब्द ही चलाए हैं। उन्होंने कहा है शब्द में जो रस है, गुरबानी में जो रस है, वो किसी चीज में रस नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भजन अच्छे नहीं होते, भजन भी अच्छे होते हैं, बट जो गुरु महाराज का बताई हुई इंस्ट्रक्शंस है, जो गुरु जी के सत्संग होते हैं, गुरु जी ने ही बताया हुआ है कि वहां पर शब्द जो गुरु जी द्वारा लिस्ट शब्द है, प्लेलिस्ट है, वो ही चलनी चाहिए। शब्द में ही आपको रस आएगा। आप गुरु जी की तरफ आंखें बंद करके ध्यान लगाइए। संगत जी, किसी को भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सत्संग में आते हो तो आप गुरु जी महाराज को उनको दर्शन करने और उनसे ब्लेसिंग्स लेने ही आते हो। वहां पर हम लोग कुछ दे के नहीं जाते हैं। वो ही एक मात्र गुरु जी का सत्संग ही एक मात्र ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ लेकर आते हो, वहां पर आप देते नहीं हो, वहां पर आपको मिलता ही है गुरु जी से। तो जो गुरु जी के बताए हुए ब्लेस शब्द है वो ही चलने चाहिए। और इवन जो नई संगत है, मैं उनको ये बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि गुरु जी ने ही कहा है कि भजन नहीं होने चाहिए। वो पार्टीज वगैरह आप करते हो तो वो अलग अलग इशू है, बट जी हाँ, जब गुरु जी का सत्संग होता है तो आपको वहां पर शब्द ही चलाने चाहिए। वो शब्द ही आपकी दवाई है, मेडिसिन है। बिल्कुल ठीक है अंकल। अंकल अब जैसे हमने प्लेलिस्ट की बात कर ली है, सब कुछ क्लियर हो गया, और आशा करता हूँ कि जो नए नए आयोजक हैं जो जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि ब्लश गुरु महाराज के ब्लश शब्द ही चलाने चाहिए। और किसी किसी केस में तो महाराज ने ब्लश रागी भी किए थे सिलेक्ट, तो कोशिश करनी चाहिए कि ब्लश रागी और ब्लश शब्द ही चलने चाहिए। अंकल मैं जैसे सत्संग का आयोजन शुरू हो गया तो कुछ लोग, दो तीन चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो अभी अभी दिमाग में आई है मेरे, कि कुछ लोग वेलकम बैंड और ढोल भी बजाते हैं शुरू में। मेरे को सुनने में आया, मेरे को कभी संतों ने मैसेज भी दिए हैं कि हमारे यहाँ जो सत्संग होता है वो पहले ढोल बजवाते हैं, फिर बाद में ढोल के साथ साथ कुछ जगह, ये पंचकुला की बात है, पंचकुला या मोहाली वाले बेल्ट में, ये जो शहर हैं चंडीगढ़ वगैरह, कि वो ढोल बजाते हैं और उसमें स्वागत करते हैं। कुछ लोग वेलकम बैंड बजाते हैं, और कुछ लोग बीज मंत्र, मूल मंत्र की जगह बीज मंत्र चलाते हैं। और कुछ लोग जो शिव आरती है, कुछ जगह बाद में होती है, कुछ जगह शुरुआत में होती है। तो इस बारे में थोड़ा सा जरा प्रकाश डालें प्लीज, कि शिव आरती जो है वो पहले होनी चाहिए या बाद में होनी चाहिए, या मूल मंत्र या बीज मंत्र, अभी डाउटफुल है चीजें। अंकल, पहली बात, जो ढोल निगाड़ा होता है वो सिर्फ गुरुजी महाराज ही अलाउ करते थे जब कोई मेन पर्व होता था। अदरवाइज गुरुजी का वेलकम बैंड ही होना चाहिए। वेलकम जी बैंड इज कि आप जब सत्संग में बैठे हो, जैसे वेलकम बैंड बजता है 12 बजे का, शायद स्पोर्ट्स टाइम है 12 से 2 का, तो 12 मीन्स 12, क्योंकि गुरु जी के टाइम में कोई सेकंड्स का फर्क नहीं होता। 12 मीन्स 12, 12 बजे शार्प 12 बजे आपका वेलकम बैंड जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। करेक्ट। जैसे आपका वेलकम बैंड शुरू होता है अंकल, उसी तरह से जितनी संगत आई हो वो अपनी जगह पे खड़े होने चाहिए। और जितनी भी संगत है उनको ये ट्राई करना चाहिए कि अगर 12 बजे का टाइम है तो 12 से 5-10 मिनट पहले पहुंचे कि करेक्ट। गुरु जी का वेलकम करने के लिए। आपको वहां पर गुरु महाराज जो महाशिव है उनका वेलकम करने के लिए आपको वहां होना चाहिए, ना कि आप वीआईपी की तरह 12 बजे टाइम हो और आप 12:10 पे आए, 12:20 पर आए और गुरु जी आपका वेलकम करें। दिस इज नॉट राइट। क्योंकि गुरुजी महाराज तो सत्संग शुरू होने से पहले ही मौजूद हो जाते हैं। बिल्कुल अंकल, आपको पहले पहुंचना है। और जिस टाइम शब्द वेलकम बैंड शुरू होता है आपको अपनी जगह पे स्थान पर
खड़े होकर गुरु महाराज का वेलकम करना है और हाथ जोड़ के नतमस्तक होके उनका ध्यान करना है और गुरु महाराज को ही याद करना है। और जिस समय गुरु महाराज का वेलकम बैंड हो, अंकल, ये मेरा मानना है कि जो पैसेज है, जो रास्ता है जहाँ से गुरु महाराज को दर्शन करने के लिए जहाँ पे उनका सिंहासन है, वो जो पैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, सो दैट अगर गुरु महाराज वहां से आ रहे हैं, देवलोक से आ रहे हैं और वो सिंहासन पे बैठ रहे हैं, तो आपको वो रास्ता क्लियर रखना चाहिए, सो दैट गुरु जी को वहां आने में कोई आगे रुकावट ना आए। गुरु जी वहां बिल्कुल ठीक। बैठे, आप वेलकम बैंड कीजिए, माथा टेकिए गुरु महाराज को। उसके बाद जैसे शब्द गुरबानी शुरू होती है, आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, और यही एक तरीका है। और जैसे लोग, कई लोग रोड पर गुरुजी महाराज को लेकर आते हैं, मेरे ख्याल से वो चीज नहीं होनी चाहिए। गुरुजी महाराज को सड़क पर लेकर आने की जरूरत नहीं। गुरुजी महाराज अपने घर में, आप जहां पर भी आप हो या जहां पर आप सत्संग कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो रास्ता क्लियर रख के गुरुजी महाराज के लिए ही छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने अंकल। ये जो हम लोग की नई संगत है ना, नई संगत में काफी भ्रांतियां हैं, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जिस वो कहीं देख लेते हैं तो उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। और जबकि बड़े मंदिर की तरफ से भी और बड़े बड़े जो गुरु संगत हैं उनकी तरफ से भी काफी निर्देश दिए जाते हैं। हमें उनको देखना है पहले, हमको उनको नजरअंदाज नहीं करना है। ये गुरु जी का स्वरूप लेके प्रोसेशन करना और झांकियां निकालना, दैट इज रॉन्ग। हमारे गुरु जी तो हमारे मन में हैं, वो तो उन्हीं के उन्हीं के हमारा अस्तित्व ही उन्हीं के साथ है, तो उनको हम कहाँ बाहर उड़ा रहे हैं। मैं आपकी बात से पूरे सहमत हूँ। जी अंकल। अंकल मेरे को कुछ इसके बारे में बताएं कि जैसे संगत आती है और ऑर्गेनाइजर्स का क्या क्या दायित्व बनता है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो संगत आती है तो उनको क्या ब्रीफिंग देनी है पहले से ही, इससे पहले कि वो सत्संग में आए, उससे पहले कुछ निर्देश, कुछ इंस्ट्रक्शंस, ताकि सत्संग की मर्यादा का पालन अच्छी तरह से हो सके। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप इंक्लूड करना चाहेंगे संगत को बताने के लिए? अंकल, इसमें जैसे सत्संग ऑर्गेनाइज जो करता है, उसको पहले अपनी टीम बनानी चाहिए। जैसे जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, या उसके साथ आप बर्फी प्रसाद या समोसा प्रसाद कुछ भी देते हो, उसकी टीम होनी चाहिए। उस टीम को फीडबैक देने के लिए पीछे टीम होनी चाहिए, सो दैट उसको वो जल्दी से जल्दी गुरु महाराज के जो संगत जाओ बैठी है, जो बड़ा आप जब सत्संग ऑर्गेनाइज करते हो, जो संगत वहां बैठी है, वो फटाफट उनको चाय प्रसाद और प्रसाद मिले, और वो लेकर वो क्लियर भी करने की ड्यूटी होती है। जो क्लियर करने वाले होते हैं वो भी ऑन द स्पॉट एकदम रेडी होने चाहिए, उनकी टीम अलग से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जैसे वो खत पी लेते हैं, कुछ देर वेट कर ले, जब देखा आपने कि सभी लोग, काफी हद तक लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, उस समय जाएं और एक ही बारी क्लियर करके आए। मोटो इज, जो हमारा गुरुजी से मोटो है वो ये है कि जितनी संगत आई है वो कम से कम टाइम में प्रसाद ग्रहण कर लें, और मैक्सिमम टाइम गुरु जी की तरफ ध्यान लगाकर, गुरु जी के जो प्लेलिस्ट शब्द है जो, उसको ध्यान लगा के गुरु जी की तरफ ध्यान लगाएं। ना कि इधर उधर देखने में कि कौन क्या कर रहा है, वो प्रसाद लेकर आया, उसने उसको प्रसाद दिया, उसके साथ ऐसा हुआ, इस तरफ से नहीं। आपको प्रसाद मिला अंकल, वो आप लीजिए, आपको पास ऑन नहीं करना। जब आपको सेवादार बोले अंकल, या उसकी रीच नहीं हो पा रही है, या आंटी ये प्रसाद आप उनको दे दीजिए, उस समय वो संगत आगे प्रसाद पास ऑन करे। अदरवाइज जो ब्लेसिंग्स जिस संगत को सेवादार ने दी है, वो ब्लेसिंग्स उसी के लिए ही है, वो आगे पास ऑन नहीं करना चाहिए उसको। और जैसे वो हो, इमीडिएटली वो सारा क्लियर कर दे। कोशिश हो कि मिनिमम टाइम में ये सब चीज ऑर्गेनाइज हो जाए, आपका प्रसाद हो जाए। जल प्रसाद बाहर से ही गुरु जी को पहले भोग लगा के बाहर ही सेवा, जो संगत आती है उनको दे दिया। अंदर जैसे संगत बैठती है उस समय उसको चाय प्रसाद और दूसरा प्रसाद दे दे। मिनिमम टाइम में वो ले लें, ग्रहण कर लें, और उसके बाद मैक्सिमम टाइम जो गुरबानी सुने, ध्यान लगाकर, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। गुरु जी को मन में, अपने दिल में धारण करके, उन आंखें बंद करके धारण कीजिए और ध्यान लगाइए। आप भूल जाइए आपके पास भी कोई बैठा है। आंखें जब खोलें, आपको अच्छा मेरे पास ये लोग बैठे, वो तो मजा आता है गुरु जी का सत्संग सुनने का। आप खुद अपने अंदर बहुत चेंजेस देखेंगे उस समय। आपको भी लगेगा यार आज मैं, शरीर मेरा इतना हल्का हो गया, गुरु जी का ध्यान लगाया, मजा आ गया। आपको
उस सत्संग का मजा ही डबल हो जाएगा, आप खुद वो फील करेंगे संगत जी। सो मैक्सिमम टाइम ध्यान लगाकर आंखें बंद कीजिए, भूल जाइए आपके आजू बाजू कोई बैठा है, गुरु जी का ध्यान लगाइए, आंखें बंद कीजिए। मैक्सिमम बहुत जो मजा आएगा वो इसी चीज में आएगा संगत जी, बिल्कुल। तो इस आपके आपकी बात जैसे ये थोड़ा सा क्लियर हो गया कि सत्संग के ऑर्गेनाइजिंग जो सेवादार अंकल हैं या आंटियां हैं, वो कम से कम समय में ये इन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करें और मैक्सिमम टाइम, ताकि संगत को मिल सके शब्द गुरबानी सुनने के लिए। और अंकल एक चीज बताएंगे कि शब्द स्टार्ट होते ही हमको जल प्रसाद देना है, या थोड़ा रुक के दे सकते हैं, या उसमें उसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। अंकल हम लोग जब सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लोग गुरु जी का भोग पहले लगाते हैं, जैसे अभी आपने भी बोला है कि गुरु जी महाराज तो वहीं पे विराजमान होते हैं, तो आप वहां पर जल प्रसाद रख दीजिए, गुरु जी को वो भोग लगा दीजिए। गुरु महाराज तो 24 घंटे यहीं पर है, गुरु महाराज, ठीक है जी। आप वो गुरु जी को जल प्रसाद का भोग लगाइए, जल प्रसाद देकर आप जहाँ पर जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाहर, जब संगत एंटर करती है आप वहीं पर संगत को वो जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वो वहीं पर अपना इंटेक कर ले, ग्रहण कर ले जल प्रसाद को। और वो बॉटल ग्लास या जो भी है, वो जो एक आदमी वहां पे खड़ा हो बकेट लेके, आप उसमें वो ग्लासेस या बॉटल जो एम्प्टी ग्लासेस है वो आप वहां रख दीजिए। वो लेकर आप उस टाइम अंदर जाइए, अंदर जाके माथा टेकिए, माथा टेक कर अपनी जहां पर आपको जो सेवादार बोले वो वहां पर आप बैठ जाइए। और जैसे जो सेवादार आपको बोले, आप हर एक संगत को वो चीज को फॉलो करना चाहिए टू मेंटेन अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अपमोस्ट प्रायोरिटी है वो तभी मेंटेन हो पाएगा। जो संगत पुरानी तो जानती है, जो नई संगत है वो हमारी पुरानी संगत का फर्ज बनता है हम उनको गाइड करें कि कैसे क्या मोटो है गुरुजी का, कैसे सत्संग होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ये सुरेश अंकल जो अभी ये कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गुरु महाराज के लिए और नई संगत के लिए। जिनको नहीं पता उनको इस माध्यम से पता लगेगा कि वो कैसे सत्संग में जाना होता है और उसको कैसे डिसिप्लिन में उसको मेंटेन करना होता है। आपको खुद को डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तभी आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी संगत के लिए, और आप उस डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको शब्द गुरबानी का जो रस है वो डबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है अंकल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सेवादार अंकल या आंटी जहाँ पर भी संगत को बैठाएं वहीं बैठना है। और किसी किस्म की कोई हमको बहस नहीं करनी कि मुझे आगे ही बैठना है या मुझे इसी जगह बैठना नहीं। अगर वो चार कमरे छोड़ के भी कहीं बिठाते पीछे बिठाते हैं, या किसी और कम्युनिटी सेंटर के किसी और सेंटर जगह बिठाते हैं, तो वहीं बैठना है। बिल्कुल बहस नहीं करने की हमको वहीं बैठना था या यहाँ बैठना था, बिल्कुल नहीं। अगर परिवार के चार सदस्य हैं और दो सदस्य आगे बैठ गए हैं, तो बाकी दो सदस्य पीछे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पीछे जाने देना चाहिए। ये नहीं कि हम इकट्ठे हैं तो पीछे बैठेंगे, ये सोचना ही गलत है। महाराज ये सब महाराज के आदेश होते हैं, जहाँ सेवादार अंकल बैठाए हमको सेवादारों का तो पूरी तरह से पाल कहना मानना ही है, ताकि अनुशासन बना रहे। बिल्कुल ठीक बात है अंकल। मोबाइल फोन के बारे में बताइएगा, कुछ लोग तो मोबाइल फोन बाहर रखवा देते हैं। अंकल मेरा मानना ये है कि जब गुरु महाराज का सत्संग है, डिसिप्लिन तो तभी होगा जब वहां पे नॉइस फ्री होगा, सिर्फ आपको शब्द गुरबानी के ही आवाज कानों में पड़नी चाहिए। मोबाइल बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। कोई संगत या कोई इवन फॉर सेवादार ऑल्सो, अगर कोई देखता मोबाइल देख रहा है कि व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट थिंग। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लेने आए हैं आप, बेशक वो सेवादार है तो सेवादार भी ब्लेसिंग्स लेने आया है। वो कैसे लेगा? जब वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, संगत का ध्यान रखेगा। संगत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है और सेवादार सेवादार संगत का ध्यान रखेंगे। गुरु जी ने ही कहा है अगर वो संगत संगत का ध्यान रखेंगे तो सेवादार वो ब्लेसिंग्स लेगा। वैसे ही संगत भी अगर डिसिप्लिन में रहेगी तभी वो गुरु महाराज का ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। अगर आप मोबाइल यूज करेंगे तो आपका ध्यान तो मोबाइल में चला जाएगा, किसका मैसेज आया, अच्छा उसका ये आया, उससे मेरे को पैसे लेने हैं, उसके मेरे को देने हैं, तो इन चीजों में ध्यान रहेगा। सत्संग में तो ध्यान आप अपना एकत्रित नहीं कर पाएंगे अपने ध्यान को। तो आप वहां पर आए हो अपना सब कुछ छोड़ के गुरु महाराज के दर पर आए हो, वो एक ऐसा दर है जहाँ पर आपको संगत जी कुछ ना कुछ लेके जाओगे, आप दे के नहीं जाओगे। और अगर आपको उस परम पिता महाशिव
परमात्मा से कुछ प्राप्त करना है तो आपको उधर वो ध्यान लगाकर ही बैठना होगा। उस मालक का ध्यान लगाएंगे तो ही आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। मोबाइल, किसी से बातें करना या किसी को कुछ बोलना, वो अलाउड नहीं है। संगत को वो चीज नहीं करनी चाहिए। पुरानी संगत को पता है, नई संगत को मोबाइल्स तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। आप उसको साइलेंट कर लीजिए, घर पे छोड़ के आ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइलेंट पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका बहुत इमरजेंसी भी है तो संगत जी वो फोन उठाकर आप बाहर चले जाइए, बाहर जाके बात कीजिए। आप किसी करेक्ट। और को डिस्टर्ब आपको नहीं करना चाहिए। जो आपके बाजू में बैठा है, हो सकता है आप नॉन सीरियस हो, आपको मैसेज आया, आप देख रहे हो, बट उसकी वजह से आपके जो बगल में जो पास में जो बैठा हुआ है वो ध्यान लगा के बैठा है, वो डिस्टर्ब होता है। तो आपको वो चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप साइलेंट पे रखिए। और अगर आप नॉट वो अवॉइडेबल नहीं है तो आप वो फोन लेके बाहर चले जाइए, बाहर जाके आप बात कर लीजिए, अगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अदरवाइज साइलेंट पे रखिए और गुरु महाराज के दर पे, गुरु महाराज के शब्द ही पे ही ध्यान लगाइए। जय गुरु जी अंकल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अंकल, आपने, मैं आपके बात से सहमत हूँ। अंकल ये जो अब जो कड़ी आती है वो आती है शबद खत्म होने के बाद किसी पुरानी संगत के या किसी भी संगत के सत्संग करने की। अब जो सत्संग है वो हमको शबद नेचुरली की शबद के बाद ही करवाना है उस संगत से। उस टाइम क्या उस टाइम क्या जिम्मेदारी बन जाती है आयोजकों की संगत के लिए? अंकल जो सत्संग है, सत्संग मुकम्मल तभी होता है जब गुरु महाराज का गुणगान होता है। वेलकम बैंड जो सिस्टम है, वेलकम बैंड, देन शब्द, और एक शब्द होना चाहिए विद व्याख्या। इसके बीच में कोई भजन वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। एंड में शिव आरती और मंत्र जाप। और इसके अलावा संगत जी, गुरु जी महाराज का गुणगान जो उनके किसी किसी भी संगत के ऊपर जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हुई हैं। गुरु जी बोलते थे कि अगर तौड़ते कुछ होया तो तुसी दसो, गुरु जी का गुणगान करो। आप जो नई संगत है उनको पता लगे कि जो महाशिव हैं गुरु जी, उन्होंने किस किस संगत को किस किस कष्टों से उनका निवारण किया है, उनको उस कष्ट से मुक्त मुक्त किया है। वो गुरु महाराज का गुणगान है। वो गुरु जी का वो गुणगान करेंगे तो एक सत्संग जो है वो मुकम्मल, पूरा मुकम्मल होता है। तो गुणगान करना गुरु महाराज का बहुत जरूरी है। उसके बाद संगत जी, जब आप लंगर लेते हो, लंगर के इन बिटवीन जब गुरु महाराज की सत्संग, आप गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की व्याख्या व्याख्या करते हैं। अब वैसे तो हम कौन होते हैं उनके बारे में बताने के लिए, बट यस, जब आप उनका गुणगान करते हो उस टाइम पर मेरे हिसाब से लंगर प्रसाद सर्व नहीं होना चाहिए। जब आप अपना वो सत्संग शेयर कर लेते हो उसके बाद लंगर प्रसाद होना चाहिए। और वो भी जब आप बिल्कुल लंगर ठीक बात प्रसाद अंकल। लेते मैं अभी आपसे, अंकल आपने मेरे मुंह के बात छीन ली है। मैं आपको अभी यही पूछने वाला था कि जो लंगर प्रसाद है वो सत्संग खत्म होने के बाद या बीच में शुरू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने कि लंगर प्रसाद हमेशा सत्संग जो कर रही है उसके बाद ही करना, जब वो खत्म कर लेते हैं उसके बाद ही लंगर प्रसाद शुरू करना चाहिए। जी 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 और अंकल। अंकल ये जो लंगर प्रसाद जब हो रहा होता है तो उस समय लंगर प्रसाद की प्लेलिस्ट कोई अलग से बनती है क्या, या उसमें भजन नहीं चला सकते हैं? उसमें भजन चला सकते हैं ना? जी अंकल। ओके। और भजन उस या सूफियाना या जो भी ऐसे भजन हैं वो हम चला सकते हैं ड्यूरिंग लंगर। ठीक है अंकल। अच्छा अंकल, एक इसी में एक सवाल दिमाग में आया है कि कुछ संगत जब घर वापस जाते हैं आगे लेके, तो आयोजकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें घर में 5-6 मेंबर्स के लिए लंगर प्रसाद पैक कर दीजिए। क्या यह उचित है? नहीं अंकल, ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है। उसमें गुरु महाराज का आशीर्वाद है। वो एक मेडिसिन है उस संगत के लिए। जब आपको कोई सेवादार आपको लंगर प्रसाद देता है तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। वो ब्लेसिंग्स आपके लिए है। आप वहां पे लेंगे तो मेडिसिन है, घर लेके जाएंगे तो वो एक खाना है, नॉर्मल खाना है। अगर
आप, मेरा मानना अंकल, अगर घर के 4 जी हैं और एक जी आके वहां पर लंगर प्रसाद ग्रहण करता है और उसको गुरु महाराज ब्लेस करते हैं, तो उसके द्वारा बाकी जो घर के 3 मेंबर्स है वो भी ब्लेस होते हैं। अगर मुझे कुछ ब्लेसिंग्स मिली है अंकल, तो वो मेरी ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली, जो मेरी स्पाउस है, मेरी बेटा है, बच्चा है या मेरी वाइफ है, उनको ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होंगी। मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो मेरे परिवार के लिए अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली उनको भी वो ब्लेस हुए। सो वो चीज अगर आपको वहां पर मिल रहा है तो प्रसाद है, आपको वो नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर स्पेशल केसेस, कोई स्पेशल केस हो, कोई बीमार हो, कुछ हो, बीमार है। उस केस में गुरु महाराज से वो आज्ञा लेके, गुरु जी ये ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए चाहिए, और वो सेवादार से आप लीजिए कि इस पर्पज के लिए चाहिए। अदरवाइज आपको वो घर लेके जाने वाला नहीं है, वो प्रसाद है, प्रसाद आप अपने वहां पर ही ग्रहण कीजिए, आपको साथ में घर लेके जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल ठीक कहा अंकल आपने, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत अच्छा आपने इसका आंसर दिए। हम इससे पहले कि हम इस शॉर्ट सेशन को कंक्लूड करें, एक शंका है दिमाग में। जैसे आप हो, आप सत्संग को ऑर्गेनाइज करते हो, आपकी फैमिली आती है, या आपके जो बाकी सेवादार टीम है जो सेवादार कर रहे हैं, अंकल आंटियां, उनके परिवार के मेंबर्स आते हैं, या कोई पुरानी संगतें 3 4 5 आ जाते हैं, तो क्या उनके लिए आप लोग स्पेशल अरेंजमेंट करते हो उनको बिठाने का, या सब एक एक समान होने चाहिए? इसके बारे में जरा बताइए प्लीज। अगर क्या रिपीट करेंगे प्लीज? जैसे अंकल आप सत्संग को ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपके परिवार के सदस्य आते हैं, या जो आपके सेवादार अंकल आंटियां हैं उनकी फैमिली के मेंबर्स आते हैं, या पुरानी संगतें आती हैं सत्संग करने के लिए एज ए पार्टिसिपेंट, ज्वाइन करती हैं सत्संग को, तो क्या उन लोगों के लिए बिठाने का सुविधा अलग से करते हैं, या एक समान है सबके लिए? अंकल सभी के लिए एक समान है, बट करेक्ट। ये सभी के लिए एक समान है क्योंकि गुरु जी के लिए हम सब एक है। हम लोग कोई वीआईपी, यहाँ पे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या वीआईपी कल्चर नहीं है। ये गुरु जी का सत्संग है महाशय, वीआईपी इधर एक। और कोई भी यहाँ पर वीआईपी नहीं है, और किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना नहीं चाहिए। हाँ, बट जब अंकल सत्संग होता है तो जब संगतें आती हैं, संगतें जो आगे आई पहले वो बैठ गई, उसके बाद एंड में जब सेवादार जब सेवा कर लेता, सेवादार का मतलब होता है सेवा करना। तो सेवा करते करते जब संगति आती रहती, तो सेवा करने के बाद जब आपको जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। आपके कानों में वो रस, जो शब्द का रस है, जो हम बोलते हैं शब्द गुरबानी, वो रस आपके कानों में पड़ना चाहिए। आप विषय के एक कॉर्नर में भी बैठ जाइए अंकल, आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, और इतना आनंद आता है, यकीन मानिए इतना आनंद आता है कि आपको आपको क्या ही बताए। तो जरूरी नहीं है कि आगे बैठे, साइड में बैठे, वहां से मेरे को गुरु जी का स्वरूप नहीं दिख रहा, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु हो सकता है जो बाहर पार्किंग में सेवा कर रहा है, जो जिसको शब्द भी नहीं सुनाई दे रहा, बट वो सेवा कर रहा है निस्वार्थ गुरु महाराज के लिए, संगत के लिए, जो गुरु जी की संगत आ रही है उसको, ताकि कोई कष्ट ना हो, क्योंकि गुरु जी संगत को बहुत प्यार करते थे, अभी भी करते हैं। उसको कोई कष्ट ना है, वो सेवादार पार्किंग सेवा में सेवा कर रहा है जिसको शब्द भी नहीं सुनाई दे रहा, और हो सकता है गुरु महाराज उसको पहले ब्लेस करें। तो ये तो आपके भाव हैं, आप जिस भाव गुरु से जी गुरु जी के पास। गुरु जी हमेशा गुरु जी हमेशा भाव देखते हैं। बिल्कुल, गुरु जी बिल्कुल हमेशा अंकल। संगत के भाव देखते हैं। आप जिस भाव से जा रहे हो, आपको उसी के उतना ही रेसिप्रोकेट आपको वापस जो है वो मिलता है। तो आप जी अपने अंकल। भाव लेके गुरु जी के जी लिए, अंकल। अपने महाराज की जी पूजा अंकल। करें। अंकल मेरी जो थोड़ी सी सोच है, जो मुझे समझ में आ पाया, मैंने आपसे पूछा। आप लास्ट में आप अपना एक मैसेज देना चाहेंगे जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं उन सेवादारों को, फॉर ऑर्गेनाइजर्स, प्लीज थोड़ा सा मैसेज दीजिए उनके लिए। अंकल मेरा ये मानना है कि जो भी हेड है जो ऑर्गेनाइज करता है, या एक बंदा है या 4 5 जने मिलके कर रहे हैं, जो मेन, क्योंकि जब बहुत बड़ा जाइंट हो जाता है तो ऑब्वियसली एक आदमी के लिए मुश्किल होता है, कुछ लोग मिलके उसको अंजाम देते हैं। तो वो लोग जो भी मेन हैं, जो लुक आफ्टर करते हैं,
वो पहली बात, वो सबके साथ पोलाइट होने चाहिए। आइदर वो सेवादार है, संगत है, या कोई भी है, ही और शी शुड बी पोलाइट टू ऑल द संगत एंड सेवादार, क्योंकि यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि उसमें इस वक्त किस सेवादार में या किस संगत में कौन से परमात्मा आए हैं गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो लोग भी तरसते हैं गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, जो गुरु जी ने ये बोला हुआ है। तो हम लोग को ये चीज अपमोस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि हम लोग को किसी के साथ भी रूड नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, बहुत पोलाइटली बिहेव करना है। हो सके तो किसी की मदद हो सके तो जरूर करनी चाहिए। अगर किसी संगत की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वो नीचे नहीं बैठ सकता, उसको चेयर चाहिए, तो ठीक है, उसको चेयर प्रोवाइड कीजिए, बट पीछे, सो दैट जो आगे बैठे वो डिस्टर्ब ना हो। और जितना कोशिश हो सके आगे से आप फ्री होते हुए पीछे आते जाइए, ताकि जो आगे बैठे हैं वो डिस्टर्ब, जब गुरुजी का सत्संग चल रहा है तो उनको डिस्टर्बेंस मिनिमम हो। मैक्सिमम, जैसे मैंने बोला है अंकल, मैक्सिमम टाइम गुरु जी के साथ जुड़े, मैक्सिमम टाइम गुरु जी के साथ जुड़े, प्रसाद लेके ग्रहण करके छोड़ दीजिए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है जी, ग्लास खाली हो गया मेरे से, प्लेट कर लीजिए। जो सेवादार की ड्यूटी लगी है उसका काम ही ये है कि फटाफट उसको प्लेट करके क्लियर करे, सो दैट मैक्सिमम टाइम जो आप गुरु महाराज की तरफ ध्यान लगाकर ही बैठे। मेरा ये मानना है अंकल। जी अंकल, गुरु जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके इतने प्यारे प्यारे संदेश आपने संगत के लिए दिए। जो स्मॉल स्केल पे या बिग स्केल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, अगर वो सुन रहे हो तो उनके लिए ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ही सत्संग में मर्यादा का और अनुशासन के पालन करने का जिम्मा लिया है। जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन अंकल। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल द प्यारी संगत ऑफ गुरु जी महाराज। जय गुरु।